हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 13 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 13 वीडियो पे चैप्टर 3 के विविध प्रश्नावली पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। मान लीजिए कि a बराबर में यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है 0 1 0 0 हो, तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू n के लिए, यानी कि n बिलोंग्स टू प्राकृत संख्या के लिए यह जो आपका परिणाम दिया है a i प्लस में b a का पावर n बराबर में a का पावर n i प्लस एन ए का पावर n माइनस वन इंटू में बी ए, जहाँ आई जो है दो कोटि वाला एक तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई। और यहाँ जो कैपिटल ए है ये आपका मैट्रिक्स हो गया, यहाँ जो दिया है। और ये स्मॉल ए एंड बी जो देख रहे हैं ये आपके कांस्टेंट दिए हुए हैं, तो हमें इसे साबित करना है, या जो परिणाम है ये सत्य है, इसके लिए साबित करना है। तो हम लोग यहाँ गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा इसे साबित करने वाले हैं, जिसके बारे में आप क्लास 11th में पढ़े हुए हैं। और जो लोग क्लास 11 का गणितीय आगमन सिद्धांत चैप्टर नहीं पढ़े जाएंगे क्लास 11 का लिंक में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हो। और गणितीय आगमन सिद्धांत जब तक नहीं पढ़ोगे ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आने वाला है। चलिए हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत से देखते हैं। स्टेप पहला हमें इस परिणाम को चेक करना होगा n बराबर 1 पर। तो हो जाएगा हमारे पास है ए आई प्लस बी ए का पावर n बराबर में, यही ना दिया है, a का पावर n आई प्लस में n a का पावर n माइनस वन इंटू में बी ए। चलिए हम लोग क्या रखना है, n बराबर 1, तो हो जाएगा a आई प्लस में b a का पावर 1 बराबर में a का पावर 1 इंटू में i प्लस n a का पावर, n की जगह 1 रखना था ना जी, सॉरी, यहाँ भी 1 रखेंगे, 1 इंटू ए का पावर 1 माइनस वन इंटू में बी ए। चलिए ये तो हो गया ए आई प्लस में बी ए, पावर 1 से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। चलिए ये हो जाएगा आपका ए आई और प्लस, याद देखो ए का पावर 0 हो जाएगा, तो ए का पावर 0 1 इंटू 1 1 में इससे इंटू होगा तो यही आएगा बी ए। तो एलएचएस आरएचएस के बराबर हो गया ना, यानी कि n बराबर 1 पर जो हमारा परिणाम है सत्य है, n बराबर 1 पर परिणाम सत्य है। तो स्टेप टू माना कि n बराबर k रख देते हैं, k पर अब परिणाम सत्य है, यानी कहने का मतलब जहां जहां n है ना वहां वहां k ले लेंगे, यानी हो जाएगा ए आई प्लस बी ए का पावर k बराबर में a का पावर k आई फिर प्लस में n, एक n की जगह सॉरी k लेना है ना, k a का पावर k माइनस वन इंटू में बी ए, ये आपका सत्य है। ठीक है, इसे मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, ये आपका समीकरण 1 है, मैंने n की जगह k रख के इसे सत्य मान लिया। अब क्यों हो रहा है ये आप गणितीय आगमन सिद्धांत जाके पढ़ोगे, मैंने पढ़ा रखा है आपको क्लास 11 में, वहां से पता चलेगा। तो साबित करना है कि n बराबर k प्लस 1 पर परिणाम सत्य है। मतलब कि अब क्या करना होगा, n के जगह k प्लस 1 आ जाएगा, यानी अब हो जाएगा ए आई प्लस बी ए का पावर, n k की जगह जाएगा k प्लस 1 बराबर में a का पावर k प्लस 1 आई प्लस k प्लस 1 a का पावर k प्लस 1 फिर माइनस 1 रहेगा और इंटू में बी ए। ये हमें दिखाना होगा, ये साबित करना होगा कि इतना इतना के बराबर है। तो इसलिए क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 में ही अगर हम ए आई प्लस बी ए से गुना कर दें तो पावर में k प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ ए आई प्लस बी ए से गुणा करने पर दोनों तरफ गुणा कर देंगे। चलिए इसमें तो हो जाएगा आपका ए आई प्लस में बी ए का पावर के इंटू में ए आई, ठीक है, ए आई प्लस में बी ए बराबर में इधर भी ये रहा ए का पावर के इंटू आई प्लस के ए का पावर के माइनस 1 इंटू में बी ए, और यहाँ भी गुना कर देंगे ए आई प्लस बी ए से, दोनों तरफ गुना करें। चलिए तो देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ के है, तो यहाँ तो एलएचएस वाला काम हो गया, ए आई प्लस बी ए का पावर के प्लस 1, यही ना लाना था एलएचएस में, ये तो आ गया, अभी हमें ये लाना है।
तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ए आई से एक बार इससे गुना करो, एक बार इससे गुना करो। चलिए तो लिखते हैं ए का पावर के इंटू होगा तो के और पावर में +1 हो जाएगा, देख रहे हो ना, या पावर में 1 है तो इसे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। चलिए अब इसके साथ इस सेकंड वाले में गुना करते हैं। तो ए का पावर के इंटू बी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए से गुना होगा तो आपका मैट्रिक्स ए ही आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से गुना होता है तो वो मैट्रिक्स आ जाता है। चलिए अब इसके साथ इसमें गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, के ए का पावर 1 है यहाँ और ए का पावर के -1 है तो ए का पावर के बचेगा, ए का पावर के बी भी है और ए में आई से गुना होगा तो ए ही आएगा। चलिए अब बी ए में इससे गुना करते हैं, क्या आ जाएगा, के ए का पावर के -1 बी स्क्वायर, देखो बी में बी से गुना होगा तो बी स्क्वायर और ए में ए से गुना होगा तो ए स्क्वायर। चलिए अब देखो एलएचएस तो आपका काम हो गया, थोड़ा इधर से लिखता हूँ, ए आई प्लस बी ए का पावर के +1 बराबर में ए का पावर के +1 इंटू आई प्लस, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, इन दोनों में कुछ कॉमन है तो मैं यहाँ आसानी से कॉमन कर सकता हूँ, ए है और ए का पावर के बी भी है, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, पूरा कॉमन हो जा रहा है और यहाँ पे के बचेगा और फिर यहाँ पे कॉमन हो गया है ए का पावर के बी ए, समझ गए ना, ए का पावर के बी और ए कॉमन हो गया है ये टोटल, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ के बचा। अब देखो के इंटू ए का पावर के -1 इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू एक जीरो मैट्रिक्स आएगा, कैसे आएगा आप देख लो, चूंकि आपका ए का वैल्यू दिया है ना ऊपर, ए बराबर में दिया है आपके पास, ए बराबर आपके क्वेश्चन में दिया है 0 1 0 1, तो अगर आप यहाँ से ए स्क्वायर निकालोगे ना तो वो एक जीरो मैट्रिक्स आएगा, कहने का मतलब ए में ए से गुना नहीं, 0 1 0 0 दिया है शायद, 0 1 0 0, हाँ ठीक है, 0 1 0 0 दिया है। तो अगर आप इसे ए स्क्वायर निकालोगे ना, ए स्क्वायर निकालने का मतलब ए में ए से 2 बार गुना करना होगा, हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं, इसको 2 बार गुना करोगे तो एक जीरो मैट्रिक्स आएगा, जीरो मैट्रिक्स में किसी भी चीज से गुना होगा यहाँ पे तो सारा जीरो हो जाएगा ना जी। चलिए बच जाएगा यही आपका, यही ना बच जाएगा, तो ए का पावर के +1 इंटू आई प्लस, इसे मैं के +1 लिख सकता हूं और फिर देखो मैं यहाँ पे ए का पावर इसे के +1 और -1 कर सकता हूं ना, क्योंकि हमें यह दिखाना है, और इंटू में आपका बी ए, यही ना हमें साबित करना था, प्रमाणित हो क्या। अतः n बिलोंग्स टू, n के लिए जो हमारा कथन था, जो परिणाम था, परिणाम सत्य है, परिणाम सत्य है, जो हमारा क्वेश्चन में जो परिणाम दिया था वो सत्य है। चलिए क्वेश्चन